जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं 2022 से ही टीजीटी का फॉर्म भराया हुआ है, यूपी टीजीटी और पीजीटी का। अभी तक तो आयोग ही गठित हो रहा था, लेकिन ये खुशखबरी जरूर थी कि 12 सदस्यों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन जिस दिन कार्यभार ग्रहण करने की बात थी उसी दिन क्या हुआ, आचार संहिता लागू हो गई। तो ये बड़ा विकट परिस्थिति है कि चुनाव के दौरान भर्ती प्रक्रिया चलेगी या नहीं चलेगी, मतलब काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो न्यूज़पेपर में आपने अक्सर ही देखा कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती रहेगी। लेकिन ये जुमला है या हकीकत है वो तो बाद की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर देना ही होता तो उसके पहले ही दे चुके होते। 12 सदस्य पहले भी आ सकते थे, लेकिन ठीक उसी दिन 12 सदस्य आए जिस दिन की चुनाव आचार संहिता लग गई। तो नियम क्या कहता है उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। नियम के हिसाब से अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, वो हकीकत में बदलेगा या जुमला ही रह जाएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर समाचार पत्रों की माने या फिर नियम माने तो जो आचार संहिता का नियम कहता है वो देखिए यहाँ साफ साफ है, रेगुलर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर अथॉरिटी कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टेटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। मतलब नियम आपका ये कहता है। और समाचार पत्रों के हिसाब से अगर देखें हम तो यहां देखिए, चुनाव आयोग की अनुमति से होगी नियंत्रक की तैनाती। अगर चुनाव आयोग से अनुमति ले लिया जाए हमारा तो फिर वो आराम से क्या कर सकते हैं, प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। प्रमुख संवाददाता नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपे जाने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एलनगंज स्थित बिल्डिंग में साल भर बाद इसी सप्ताह रौनक लौटेगी। सभी 12 सदस्यों के 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से नए आयोग की बिल्डिंग में तेजी से साफ सफाई चल रही है। सदस्यों के 1-2 कमरों को स्ट्रांग रूम की तरह इस्तेमाल करने की ये सब तो है ही। इसी सप्ताह सदस्यों के अपने अपने कमरों में कामकाज शुरू करने की उम्मीद है। वैसे तो सचिव और परीक्षा नियंत्रण की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का आदेश 15 मार्च को ही जारी हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उनकी नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रशासनिक अधिकारियों के आए बगैर कामकाज के तेजी पकड़ पाने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी चुनाव के दौरान 2.5 महीने कोई नया काम नहीं होना। कुछ लोगों का मानना है कि नव नियुक्त 12 सदस्यों में से ही वरिष्ठतम को कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आयोग की नियमावली में आयोग की नियमावली में इसका व्यवस्था भी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल के मार्गदर्शन में गतिविधियां संचालित होगी। ठीक वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अभिलेख और कर्मचारी की अब तक नए आयोग में शिफ्ट नहीं हुए हैं। दूसरी जो सूचना आपकी है, ये शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद। जानते हैं कि अभी अध्यक्ष के लिए आपको मंगाया है, फिर से आवेदन मंगाया गया है, लेकिन तब तक कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। सदस्य तथा अफसर इस बारे में खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि आयोग में भर्ती प्रक्रिया को तेजी दी जा सके। आयोग में स्वीकृत सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। शुक्रवार को उन्होंने लखनऊ में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। अब सोमवार को इनमें से ज्यादातर सदस्यों के प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय आने की उम्मीद है। आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में अब चुनाव बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति की बात जारी है। ऐसे में
अब यहां से इंपॉर्टेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा भी शुरू की जा गई है। कहा जा रहा है कि आयोग की नियमावली में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान है, इसके अनुसार कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है यदि वरिष्ठतम 2 या 2 से अधिक सदस्यों में एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है, तो उनमें से जो सबसे अधिक आयु वाले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक किसी सदस्य को कार्यभार दिए जाने की बात की जा रही है। गौर करने की बात यह है कि आयोग का भी गठन हुआ और इसके सभी 12 सदस्यों ने एक ही दिन ज्वाइनिंग की है। हालांकि इनमें से विनोद सिंह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अध्यादेश का इंतजार है। अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए लिखा जा चुका है पत्र। सदस्यों के आने के साथ आज से काम करने लगेगा आयोग। आज ही सभी आयोग इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच करके अपने अपने पदभार तो उन्होंने ग्रहण कर लिया था, लेकिन आज से काम करने की बात की जा रही है। तो एक पेज जो अध्यक्ष वाला है, कुछ निर्णय उसके बिना नहीं हो सकता है। तो इन्हीं में से जो वरिष्ठतम है, चूंकि ज्वाइनिंग सबकी एक ही दिन हुई है, ठीक, तो जो वरिष्ठतम है और साथ ही साथ जिनकी आयु ज्यादा है उनको कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार सौंपा जा सकता है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया में आगे का जो मामला है वो चल सके, कुछ निर्णय हो सके। तो इंतजार तो इसी बात का है, लेकिन ये भी एक जुमला ही ना हो जाए भाई। बहुत सारे जुमला की बात होते हैं, आपने भी सुना होगा। तो ये जुमला है या हकीकत है वो तो 2-4-10 दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि प्रयागराज में हो रहा तो चीजें तो पता चल ही जाएंगे कहां तक मामला क्या चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं होती है, बस इतना है कि अनुमति लेनी होती है। तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी उम्मीद कम ही है, अगर होती तो पहले ही हो चुका होता हमारा, ठीक, लेकिन फिर भी बेहतर सोचा जा सकता है। तैयार हमेशा बुरे से बुरा के लिए रहा जाता है, लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छे की जाती है। यही जीवन का सत्य है और आप इतने मैच्योर हैं कि चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो जो बात है वो मैंने बताने का प्रयास इसलिए किया कि कभी कभी क्या होता, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें कि हो सकता है भाई चुनाव आयोग के अनुमति लेकर के बीच में डेट अनाउंसमेंट हो जाए, तो अगर सब कुछ तेजी से चला आपका तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो। अब ये तो है कि चुनाव के दौरान तो परीक्षा ना होगी, ये तो तय है, ये तो 100% तय है, ठीक। लेकिन हाँ, जो इसके पीछे और भी बहुत सारा काम होगा आयोग का, क्योंकि नया आयोग है, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना, नए सिरे से स्टार्ट करना, तो हो सकता है काम होता रहे आपका। और अध्यक्ष जब पूर्णकालिक आ जाए तो डेट अनाउंस हो करके सितंबर अक्टूबर 2-3 महीना समय दे करके आपका एग्जाम करा लिया जाए। तो कहने का उद्देश्य यह है कि 5-6 महीने आप जी जान से लगे रहें। देखिए, अगर बैठ जाएंगे तो उसका कोई फायदा होना नहीं है हमारा, ठीक, लेकिन अगर कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहे, लगे रहे, तो हो सकता है इसमें थोड़ा विलंब भी हो जाए। होगा तो होगा, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन और भी जो एग्जाम्स होंगे, ऐसा तो नहीं है केवल दुनिया में एक यही एग्जाम है। सब्जेक्ट हमारा तैयार रहेगा। मैथ्स की अगर बात करूं तो उसमें जितना भी प्रैक्टिस कर लें कम है, और मैथ्स पढ़े रहेंगे, सब्जेक्ट तैयार रहेगा, तो कहीं भी आप जाएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, नुकसानदेह नहीं होना। बाकी हमारा आपका काम यही है कि मनोबल ना गिरने दिया जाए, आप लगे रहें कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।